तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज जो है हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं मैथ्स का। ओके, बस अब आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है, तो प्रैक्टिस जो है अगर आपका फर्स्ट डे नहीं है तो आपको तो यहाँ पर करते ही रहना है प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका आता रहेगा रोज़। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो है वक्त को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया आपको कि A इज़ ट्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज B। ठीक है, तो A जो है आपका B से 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि A और B तो 3:1 का रेशियो है। मतलब अगर B एक काम करेगा तो उतना ही समय में A कितना करेगा, तो 3 काम कर लेगा। ओके, आगे क्या है कि देयर फोर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। ठीक है, तो इसके कारण से क्या है कि जो ए है वो 60 दिन कम समय में जो है बी के एक किसी काम को ख़त्म कर सकता है। मान लीजिए कि आपका कोई काम एक्स है, तो इस काम को करने में जितना समय बी लगाएगा उससे जो है आपका 60 दिन कम जो है आपका समय कौन लगाएगा, तो ए लगाएगा। कितना दिन कम लगाएगा, तो 60 दिन कम लगाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाउ मच टाइम विल दे बोथ टेक टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर जो है अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय जो है लगाएंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि यहाँ पर जो है आपका वर्क कितना है। ठीक है, वर्क अगर आपको मालूम चल जाए कि कितना है, तब जा कर के जो है आप यहाँ पर दोनों की, क्योंकि इफ़िशियंसी तो दिया हुआ है तो आपको क्या चाहिए, वर्क चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए कि मान लेते हैं हम लोग कि जो बी है वो आपका x दिन में काम ख़त्म कर देगा। ठीक है, x दिन में काम ख़त्म कर देगा, तो a कितने दिन में करेगा, तो x माइनस 60 डेज़ में करेगा। ठीक है, x माइनस 60 डेज़ में करेगा। और दोनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है, a कर रहा है 3 और b कर रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोनों, अगर मान लीजिए b 1 के एफिशिएंसी से x दिन में काम ख़त्म करता है और a जो है 3 के एफिशिएंसी से x माइनस 60 डेज़ में काम ख़त्म करता है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 इंटू एक्स माइनस 60, तो वर्क आएगा आपका। इफिशियंसी इंटू डे करेंगे तो हमको क्या आएगा, वर्क आएगा। तो दोनों केस में आपका वर्क क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क को अगर हम लोग का सेम है तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन इधर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़िशियंसी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर से क्या होगा, 3x माइनस 180 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 45। मतलब काम कितना है, तो 45 काम है। काम कितना है, 45। और पूछ क्या रहा है कि दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे। तो अगर वर्क आपका 45 है और दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 3:1 का है, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे, तो 4 काम एक बार में करेंगे। तो यहाँ पर से अगर आप रेशियो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 1, और इधर आपका क्या आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि हेलो, हेलो नहीं बोले थे, टाप नहीं बोले थे। अच्छा एक जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लिए, ये जो है अभी हम देखें। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि2x इज इक्वल टू 180 आपको दिया गया है, तो x का वैल्यू आपका 90 आएगा, ना कि 45। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर हम लोग गलती कर गए डिवाइड करने में, वही अभी हम आपको देखें तो मालूम चला हमको। तो देखिए यहाँ पर जो है वर्क आपका क्या है, 90 है। ओके, और एफिशिएंसी अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो 4 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप काटिएगा तो कितना आएगा, 45, और ये आएगा 2। यहाँ से आप देखिएगा तो रेशियो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 2 और 1/2। ठीक है, तो 22 होल 1/2 डेज़ में जो है आपका यहाँ पर काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, सारे 22 दिन में जो है दोनों एक साथ मिल करके काम ख़त्म करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है कि ए लेंड 550 टू बी फॉर 2 years एंड 150 टू सी
फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, एंड रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 100 रुपीज़ फ्रॉम बोथ एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, और दोनों से जो है 100 रुपया दोनों मिला करके जो है इंटरेस्ट यहाँ पर लेता है। तो फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बिन कैलकुलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको बताना है। अब देखिए जो ए है वो बी को कितना देता है, तो आपको देता है 550, ठीक है, प्लस और सी को कितना देता है, तो 150 देता है। तो टोटल अमाउंट वो कितना दे दिया, तो टोटल अमाउंट वो दे चुका है अभी तक 150 और 550, तो ये कितना होता है 700, ठीक है, 700 अमाउंट जो है वो दे चुका है। और बी को दिया था 2 साल के लिए, ठीक है, बी को कितने साल के लिए दिया है, तो बी को दिया है आपका 2 साल के लिए और सी को दिया है 6 साल के लिए, मतलब टोटल कितना साल के लिए उसका पैसा लगा है, तो 8 साल का यहाँ पर पैसा लग चुका है, ठीक है। मतलब 8 साल कहने का क्या मतलब है, ये देखिए, इसको अगर यहाँ पर हटाएंगे तो बी को आपको कितना दिया था, बी को दिया था 2 साल के लिए, ठीक है, प्लस और सी को क्या है, तो सी को वो दिया है आपका यहाँ पर 150 रुपया, और 150 रुपया कितने समय के लिए दिया है, तो वो दिया है आपको 6 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100 प्लस ये 15 छक्का 90, 900, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर आप ऐड करिए तो टोटल अमाउंट उसका टोटल समय के लिए, मतलब हर समय, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल आपका प्रिंसिपल पर ही लगा रहा होगा, ठीक है, पहला साल भी आपका प्रिंसिपल पे लगा होगा, 2 साल, मतलब 2 साल के लिए है तो आपका टोटल 1100 पे आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रिंसिपल पर ही जो है आपका इंटरेस्ट लगता है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2000 जो है आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाता है, ठीक है, इतना रुपया जो वो दे चुका है। अच्छा, इसी 2000 पे जो है आपका 100 रुपया यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इसी 2000 पे जो है 100 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना पे मिल रहा है, तो 2000 पे मिल रहा है, ठीक है, 2000 पे मिल रहा है। परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर से आप क्या देखेंगे कि ये 2 0 ये चला गया, ये चला गया और इधर 5, मतलब टोटल 5% पे जो है वो क्या लगाया होगा, सिंपल इंटरेस्ट लगा करके जो है पैसा यहाँ पर दिया होगा बी और सी को ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड टू सेल हिज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो आपका शॉपकीपर है वो प्रिटेंड करता है कि वो जो कॉस्ट प्राइस पर ही जो है सामान को बेच रहा है, बट यूजेज अ फॉल्स वेट्स एंड गेन्स 11 होल 1/9% फॉर अ वेट ऑफ अ kg ही यूजेस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वो फॉल्स वेट जो है यूज़ करता है 1 किलो की बजाय जो है उसके कारण से जो है उसको 11 होल 1/9% का जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना केजी का वेट यहाँ पर यूज कर रहा है। तो देखिए एक फॉर्मूला आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जानते हैं, वो क्या होता है आपका यहाँ पर कि गेन परसेंट, ठीक है, गेन परसेंट इज इक्वल टू एरर बाई ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस एरर और इनटू 100, ठीक है, ये जो है फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेन परसेंट हम लोग को तो दे चुका है, ठीक है, गेन परसेंट तो दिया हुआ है, कितना है आपका 11 होल 1/9%, ठीक है, और इस 11 होल 1/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 100/9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि हम लोग को क्या निकालना है, तो एरर ही निकालना है, ठीक है, तो एरर हम लोग निकालना है, ठीक है, एरर जो है हम लोग को निकालना है। और ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू 1000 होगा, ठीक है, क्योंकि वेट तो 1000 1 किलो का होता है तो 1000 ग्राम, ठीक है, और माइनस एरर इनटू 100। अब देखिए इधर आप कि यहाँ पर जो है आपका ये 100 और ये 100 आपका यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस एरर इज इक्वल टू 9 एरर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका 1000 और माइनस एरर उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 एरर, ठीक है। तो यहाँ से आपका एरर कितना आ गया, तो 1000 को डिवाइड कर दीजिएगा आप किससे 10 से,
ठीक है, 10 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 100, मतलब 100 ग्राम का क्या होगा, एरर होगा, 100 ग्राम का एरर होगा। मतलब वो कितना का वेट यूज कर रहा होगा, तो 900 ग्राम का वेट यूज कर रहा होगा। कितना का कर रहा होगा, 900 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अब जो है इस क्वेश्चन में आपको लिखा है कि अस 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम a certain sum yields a total amount to 2790 rupees at the end of 3 whole 1/4 years। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको लग रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको बताना है। अब देखिए, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PRT/100। ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और ये जो है आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसी में अगर हम लोग प्लस कर देंगे प्रिंसिपल को भी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। और यही जो है आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि अमाउंट तो हम लोग को पता है कि क्या है। ठीक है, अब देखिए अमाउंट हम लोग को बताना है, तो P प्लस P, R कितना है, तो 5%, टाइम कितना था 3 होल 1/4%, तो 12 और 1 13। ठीक है, 13/4। ठीक है, 13/4। ठीक, 13/4 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको, ये आपका अमाउंट है, अमाउंट आपको कितना दिया है, तो 2790। ठीक है, अब यहाँ पर से जो है आप, ये हो जाएगा आपका 400 और ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 400p। ठीक है, 400p और प्लस यहाँ पर जो है, अब देखिए कि 13 गुने 5 65। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 65p, और जो नीचे वाला है आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2790 गुने 400। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो 465p इज इक्वल टू 2790 इंटू 400। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, 2790 इंटू 400/465। ठीक है, तो ये जो है आपका निकलेगा। अब इसको जो है सिंपली आपको क्या करना है, काट करना है। ठीक है, तो काटते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसको 4 से आपका कट सकता है, नहीं 4 से नहीं कटेगा, तो 3 से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो आपका 1 और फिर 1 5 और 5, ऊपर वाला काटेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 9 3 0। ठीक है, और फिर से जो है इसको हम लोग काट सकते हैं आपका यहाँ पर 5 से नहीं कटेगा ना, अच्छा शायद 155 गुने अगर आप करिएगा 6। ठीक है, तो आपका जो है ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि डायरेक्टली अगर आप 155 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 930 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 400। ठीक है, 6 × 400, तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा 2400। ठीक है, 2400। ठीक है, तो मतलब 2400 जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसका जो है आपको जो है इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग लिखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, तो 12 को 4 से डिवाइड कर लिएगा तो हो जाएगा आपका 3 गुने 15 डिवाइडेड बाई 3 है, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या 15 डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस, और 16 डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 16 गुने और 9 माइनस 1, तो आपका 1। ठीक है, अब 3 इंटू ये आपका 3 प्लस 16, और ये हो जाएगा आपका 19 गुने 3। ठीक है, तो 19 गुने 3, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका 57। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है कि द राइट सर्कुलर कोन इज़ 2.6 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, 2.6 सेंटीमीटर जो है हाई आपका एक राइट सर्कुलर कोन है।
एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बेस का जो रेडियस है वो क्या है आपका 1.5 सेंटीमीटर। और उसको जो है मेल्ट करते, इट इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन विथ अ रेडियस ऑफ इट्स बेस 1.3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर कोन था, राइट सर्कुलर कोन, और उसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल्ट करके जो है एक राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस 1.3 हो उसमें जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले 1.5 सेंटीमीटर था, अब जो है 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जो है आपको बताना है कि उसका हाइट यहाँ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए आप कि ये तो आपका कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई महत्व आपका नहीं है, इसका कोई भी महत्व आपका नहीं है। तो मान लेते हैं कि पहला वाला जो आपका यहाँ पर दोनों केस में, दोनों जो आपका कोन है उसका तो वॉल्यूम दोनों ही केस में आपका सेम रहेगा। तो दोनों ही केस में अगर सेम रहेगा तो एक का, पहले वाले का मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर। ठीक है, पहले वाले का मान लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इसका जो रेशियो है या ये जो आपका बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा, जो दूसरा आपका नया बनेगा उसका भी वॉल्यूम के ही बराबर होगा, तो उसका छोटा आर मान लेते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब पहले वाले का जो आर था वो कितना था आपका 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इनटू हाइट कितना है तो आपका 2.6, तो 2.6, और नए वाले का रेडियस क्या है 1.3 सेंटीमीटर, तो 1.3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इनटू एच, और यही एच जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए 1.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 2.6 इज इक्वल टू, और 1.3 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, तो 1.3 का हो जाएगा आपका यहाँ पर, अच्छा 1.3 आप देखिए आप, एक तो 1.3 से जो है आपका यहाँ पर 2 टाइम्स ये कट ही जाएगा ना, तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो इसको काट के इधर 2 टाइम लिख लेते हैं, और इधर क्या बच जाएगा, इधर तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक, और इधर बच गया 1.3 इंटू एच। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2.225 लिख लेते हैं ऐसे, और नीचे हम 100 डाल लेते हैं, इधर 2, और ये जो है आपका 1.3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इंटू 1/1.3 इज इक्वल टू एच। ठीक, अब देखिए अब इसको जो है सिंपली हम लोग काटेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप एक पॉइंट हटा लीजिएगा तो एक जीरो भी आपका हट जाएगा। ठीक है, और इधर से काट लीजिएगा तो इधर आ जाएगा आपका 5, और इसको काटिए तो आपको कितना हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, तो आपका हाइट कितना निकल गया है 45/13। ठीक है, 45/13। अब इसको अगर आप काटिएगा तो इसका आएगा आपका 3.46। ठीक है, 3.46, तो आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा गया है कि P gives Q a head start of 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है। ठीक है, इन अ 400 सेंटीमीटर रेस। ठीक है, 400 मीटर का रेस है। बोथ फिनिशेज द रेस एट द सेम टाइम, दोनों जो है एक ही समय पर रेस को जो है ख़त्म करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई P टू फिनिश द रेस इफ़ द Q's स्पीड इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर Q का जो स्पीड है आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, तो P को जो है कितना समय जो है लगेगा रेस ख़त्म करने में, ये आपको बताना है। अगर दोनों जो है एक ही समय पर जो है रेस को ख़त्म करती है तो देखिए आप पहले तो Q को देखिए, Q को कितना समय लगेगा। टोटल डिस्टेंस आपका 400 और उसका स्पीड कितना है 2, तो Q को कितना समय लग रहा है आपका, Q को लग रहा है आपका 200। ठीक है, 200 जो है आपको यहाँ पर Q को समय लगेगा। ठीक है, 200 सेकेंड का जो है आपको Q को यहाँ पर समय लग रहा है, तो Q को लग रहा है आपका यहाँ पर 200 सेकेंड। तो आपको बताना है कि P को यहाँ पर कितना लगेगा। तो देखिए आप P जो है आपको 2 सेकेंड का उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा था, हेड स्टार्ट दे रहा था, और Q को लग रहा है 200, तो उससे 2 सेकेंड क्या है कम लगेगा, उसको 2 सेकेंड क्या लगेगा कम लगेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही समय पर रेस ख़त्म कर रहा था। तो यहाँ पर P कितना सेकेंड में करेगा, तो 198। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड येट लॉस by 1000 votes. If all the votes polled were valid, then the total number of the votes cast in the election was. ठीक है, तो इलेक्शन में कितना वोट हुआ ये आपको जो है बताना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि 40% का टोटल वोट का जो है 40% किसको मिला है, तो 40% मिला है हारने वाले कैंडिडेट को। ठीक है, लूज़र को मिला है आपका 40%। तो विनर को कितना मिला होगा, तो विनर को मिला होगा आपका 60%, क्योंकि कोई भी वोट आपका जो है इनवैलिड, सारा वोट वैलिड है, मतलब कोई वोट आपका इनवैलिड नहीं है। तो यहाँ पर कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, तो 20% का जो है डिफरेंस आ रहा है। और कितना से हारा है, तो 1000 से हारा है। तो इसी 20% का वैल्यू क्या है आपका 1000 है। तो 1% का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1% का वैल्यू आ जाएगा आपका 50। तो 100% का पूछ रहा है कि कितना जो है वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हुआ है। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है कि द एवरेज रेनफॉल एट अ सर्टेन प्लेस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो मंडे टू सैटरडे कितना दिन होता है, 6 दिन होता है। 6 दिन का जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है, 3.5 है। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल ऑन द संडे, संडे में जो है बहुत तेज़ी से बारिश हुआ। द एवरेज ऑफ द होल वीक इंक्रीजेज बाई 5 सेंटीमीटर। तो एवरेज जो है आपका सारे वीक, मतलब वीक का जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया। कितना से इंक्रीज़ हो गया, तो 5 जो है आपका इंक्रीज़ हो गया, मतलब 3.5 से उठ करके 5 तक पहुँच गया। तो 7 दिन का एवरेज क्या हो गया आपने, तो वो हो गया आपका 5। ठीक है, तो अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द संडे, संडे को जो है क्या रेनफॉल यहाँ पर हुआ। देखिए एक दिन बढ़ने से जो है कितना एवरेज में बढ़ रहा है, तो एक दिन बढ़ने से आप देखिएगा तो 1.5 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पर बढ़ जा रहा है एवरेज में। और ये 1.5 सेंटीमीटर किसके आने की वजह से हुआ, तो संडे के रेनफॉल होने की वजह से हुआ है। ठीक है, संडे के रेनफॉल। अच्छा, एवरेज क्या होता है, हर एक में इक्वल बढ़ना। तो यहाँ पर जो है 1.5 सातों में बटा होगा। ठीक है, हर सातों दिन को 1.5 मिला होगा। तो यहाँ पर 1.5 सातों को मिला होगा। तो टोटल कितना आया आपका 105। ठीक है, आपका 10.5 कितना आ गया आपका 10.5। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है कि ये इतना जो है एक्स्ट्रा एवरेज से जो है इतना एक्स्ट्रा रेन हुआ होगा किस दिन, संडे को। इतना एवरेज से एक्स्ट्रा रेन हुआ होगा आपका संडे को। और इससे पहले कितना एवरेज था, तो आपका 3.5 था। तो 3.5 तो एवरेज से इतना ज़्यादा हुआ होगा, तो संडे को कितना हुआ होगा, तो 0 और 4 और 1। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि 14 सेंटीमीटर जो है आपका क्या होगा, रेन हुआ होगा किस दिन, संडे को। ठीक है, संडे को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स ब्रेथ बाय 20%। मतलब पहले एरिया क्या था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका L इंटू बी। पहले था आपका L इंटू बी था। ठीक, कितना है आपका L इंटू बी। अब देखिए आप यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक, तो ये जो आपका लेंथ है ये 100% रहा होगा। ठीक है, 100%। और ब्रेथ भी क्या रहा होगा आपका 100%। 100% ऑफ L एंड 100% ऑफ B। तो 100 इंटू 100 कितना हो गया आपका 1 लाख। 1 लाख आपका एरिया रहा होगा। तो ये आपका पहले था। ठीक है, ये LB। अब जो है क्या हो गया है कि 40% लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो अब कितना हो गया आपका 140 L हो गया है। और अब ब्रेथ कितना हो गया है, तो 20% घटा दिया गया है, तो 80 B हो गया है। तो अब देखिए अब यहाँ पर जो है 14 गुने 8 कितना हो जाएगा आपका 112 और यहाँ पर 00 LB। तो खैर ये LB तो हटा दीजिएगा, कोई मतलब इतना वैल्यू नहीं है अभी। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले आपका 1 लाख था और अब आपका कितना हो गया है, तो आपका 11,200 कितना हो गया। अच्छा सॉरी, ये आपका 10,000 है। ठीक है, और ये आपका 11,200। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए कि एवरेज में एरिया में कितना का इंक्रीज़ हुआ है, तो एरिया में इंक्रीज़ हुआ है आपका 1200, ये जो है आपका एरिया में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, पहले कितना था, तो 10,000 था, पहले था आपका यहाँ पर 10,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया और ये 2 जीरो भी गया। मतलब क्या है कि 12%, ठीक है, 12% जो है आपका एरिया में क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर से क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है कि अ सम ऑफ मनी लेंड ऑन अ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, सेमी एनुअली जो है आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है और इसके कारण से अमाउंट्स टू 54,000 इन 1 ईयर एंड 65,000, ठीक है, 65,000 इन 2 ईयर्स। ठीक है, 65,000 इन 2 ईयर्स, मतलब पहले साल में जो क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, पहले साल में हो रहा है 54,000 और दूसरे साल में क्या हो जा रहा है आपका 65,340, 65,340। तो इसका जो है सीधा सीधा सा आप देखिए कि ये जो है आपका सेमी एनुअली लग रहा है। ठीक है, सेमी एनुअली लगने का क्या मतलब है कि एक साल का पहले लेते थे हम लोग तो t इज़ इक्वल टू 1 लेते थे, लेकिन अब t इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डबल हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा, और आपका टाइम क्या हो जाएगा, डबल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा और टाइम क्या हो जाएगा आपका डबल। तो पहले एक साल में आपको कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको 54,000 और दूसरे साल में आप कितना मिल रहा है, तो दूसरे साल में मिल रहा है 65,340। ठीक है, अब देखिए, अब जो है आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। तो रेशियो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है P, ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस R। ठीक है, अच्छा R क्या है आपका यहाँ पर, R आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर 2 क्योंकि टाइम पीरियड 2 है, बाई P, और इसका भी क्या होगा 1 प्लस R/2 और ये भी स्क्वायर, सॉरी ये तो आपका 2 साल के लिए हो गया है। ठीक है, दूसरा साल का है तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर से आप देखिए तो आपका जो है ये आपका P से P चला जाएगा, ये 2 है, इधर आपका चला जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे चला गया। अब यहाँ पर से आप पहले इधर काट लीजिए, आप 1 0 1 0 चला गया। अब जो है इसको आप काटिए, आप 3 से काटिए, 6 से जो है आपका यहाँ पर या 3 से ही काट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 से काटते हैं तो 8 1 और 8 3 24 और यहाँ पर 0, इधर काटिएगा तो आपका हो जाएगा इधर क्या 2 1 23 तो 7 और 8 3 24। ठीक है, अब इसको भी जो है आप काटिए, इसको काटिएगा तो आपका यहाँ पर इसको 18 से काट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 18 से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 100 और इसको काटिएगा तो 1 और 3 और 7 तो ये हो जाएगा आपका 2 और फिर 36 और 1 18। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकला कि यहाँ से आपको निकल गया कि यहाँ पर जो है 100/121 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा था, इधर बचा था 1 प्लस R/2, ठीक है, बाई 1 प्लस R। अच्छा एक मिनट, ये तो आपका कट गया ना, ये तो आपका पूरा कट गया ना, क्योंकि पूरा स्क्वायर ही हट गया, तो इधर स्क्वायर हट गया तो नीचे वाला बस बचा, तो नीचे वाला बचा तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं आपका यहाँ पर, तो 1/1 प्लस R का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो उल्टा आप करिएगा इसको। ठीक है, तो उल्टा करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 121/100 इज इक्वल टू 1 प्लस R/2 का होल स्क्वायर
यहाँ पर जो है स्क्वायर आपका इस साइड आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r/2, और यहाँ से 1 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो इधर हम लोग लिखते हैं और 11/10 माइनस 1, तो इसको आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 11 गया तो आपका 1/10, 1/10, ठीक। तो ये आपका आ गया 1/10। अब यहाँ पर आप देखिए कि इधर तो अब क्या बचा, इधर बचा आपका r/2, ठीक। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, r/2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 को 10 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अच्छा, परसेंटेज पूछता है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो r% यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 20%, मतलब इंटरेस्ट का रेट कितना रहा होगा तो 20% रहा होगा, ठीक है, 20%। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसमें क्या है कि A, B एंड C स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000, 8,000 एंड 12,000, इतना रुपया जो इन्वेस्ट करके किया। तो A, B और C 7, 8 और 12, रेशियो डायरेक्ट ले लेते हैं 7, 8 और 12, क्योंकि बाकी तो दोनों जीरो आपको कट ही जाएगा। और आफ्टर ईयर बी गेट्स 3,200, ठीक है, एक साल के बाद जो है बी को कितना मिलता है 3,200 एज हिज प्रॉफिट, देन व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना रहा होगा। तो बी को मिल रहा है 3,200, तो बी का रेशियो में कितना था 8, और इसी 8 का वैल्यू कितना है आपका 3,200, तो एक का वैल्यू कितना आ गया आपका 400। और टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है तो टोटल यूनिट कितना है आपका, तो टोटल यूनिट है आपका 27 यूनिट है, और 27 चौके 108, ठीक है, 108। तो इतना जो है आपका टोटल प्रॉफिट रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर से करेक्ट रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ व्हेन 3 टू द पावर 255 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, 3 टू द पावर 255 डिवाइडेड बाय 8। तो 3 टू द पावर 355 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 पर होल पावर 85 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 8। और 3 टू दी पावर, ये जो है आपका यहाँ पर 3 टू दी पावर 3 क्या होता है 27, ठीक है, तो 27/8 यहाँ पर होल पावर पे क्या है 87। अब देखिए यहाँ पर आप एक मिनट, ये आपका है 85, ठीक है, 85। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर लिया, यहाँ पर 28 है एक्चुअली, ठीक है, 28, तो ये 28। अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 28 माइनस 1 का होल पावर 85, ये लिख सकते हैं, और बाई 28। अब जब भी ऐसा रहे, ठीक है, जब इस टाइप का आप लोग बना लीजिए तो डायरेक्टली आप क्या कर लीजिए 28 हटाइए, और यहाँ पर -1 बाई 28 टू दी पावर 85, टू दी पावर 85। तो यहाँ पर से आपका क्या बना, यहाँ पर से बना ये तो आपका एक आ गया, ठीक है, ये तो आपका एक -1 रह जाएगा, ठीक है, -1। तो -1, तो रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर 1 हो सकता है आपका -1 हो सकता है, ठीक है, -1 हो सकता है, या फिर 28 -1 हो सकता है, 28 से एक कम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो -1 होगा और नहीं तो 27 होगा, नहीं तो 27। तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग 3910 अमंग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 1/5 1/4 1/5 एंड 1/8 by mistake it was divided in the ratio 4:5:8, how much did R gain in this transaction। तो डिवाइड करना था 1/5:1/5:1/8 में, ठीक है, सॉरी 1/4:1/5:1/8 में, लेकिन कर किस में दिया गया तो 4:5:8 में। तो करना था आपका 1/4 × 1/5
इंटू 1/8, दोनों को कर दीजिए आप 40, सबको 40 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 10:8 5। ये जो है एक्चुअल रेशियो होना चाहिए था, लेकिन इसके कारण हो क्या गया आपका, ये हो गया 4:5:8। तो बी को मिलना चाहिए था कितना, 8। ठीक है, मिलना चाहिए था आपका 8, सॉरी, लेकिन हाँ मिलना चाहिए था 8, लेकिन मिला कितना आपका 5। मिलना चाहिए था 8, मिला कितना 5। कितना का कम मिला आपको, तो कम मिला है आपको, सॉरी ज़्यादा मिल गया ना। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि आर को जो है यहाँ पर किसका, अच्छा आर जो है आपका यहाँ पर थर्ड नंबर ये वाला है, मतलब मिलना था आपको इतना और मिल गया आपको इतना, मिलना था इतना मिल गया इतना। तो पहले 5 था, अब 8, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए आप, तो कितना है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस। कितना है, 3 यूनिट का डिफरेंस। और डिवाइड कितना करना था, तो 3910 करना था, 3910 करना था। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक्चुअल का बात करें, ठीक है, एक्चुअल में जो है आपका क्या था, तो टोटल यूनिट कितना था आपका 10, 8, 5। ठीक है, 10, 8 और 5, तो ये कितना होता है आपका 23 होता है। 10, 8, 5 आपका कितना होता है यहाँ पर 23। तो टोटल यूनिट 23 था। ठीक है, टोटल यूनिट था 23, डिवाइड कितना करना था, तो 3910, और मिलना था कितना था आपको आर को, तो 5 मिलना था। कितना मिलना था, 5, तो यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर 23 और इसको कटिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 17 बार में, ठीक है 17 बार में चला जाएगा, और 17 पचे आपका 85। ठीक है, मिलना चाहिए था 850, लेकिन एक्चुअली में कितना मिला, तो यहाँ पर टोटल यूनिट कितना है, तो 5, 4, 9 और 8, 8, 16 और 1 17। ठीक है, टोटल यूनिट है आपका 17। डिवाइड करना था 3910 इंटू आपका 8, आर को 8 मिलना था। ठीक है, आर को 8 मिलना था। तो यहाँ पर से आप देखिए, यहाँ पर से आप देखिए कि ये जो है आपका, इसको काटिएगा, तो इसको आप काटिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 23 बार में चला जाएगा। ठीक है, 23 बार में, तो 23 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा, 1840 हो जाएगा, 1840। तो एक्चुअली में मिलना था 850, मिल गया 1840। मिलना था 850 और मिल गया कितना, 1840। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, मतलब गेन कितना का हो गया आपका, 990 का। मतलब 990 जो आपको क्या हो गया, एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि सुरेश स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन पेट्रोल। 30% जो है इनकम आपका किस पे स्पेंड कर देता है, पेट्रोल पे। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन द हाउस रेंट, और 1/4 जो है उसको किस पर स्पेंड करता है, तो रेंट पर करता है। एंड द बैलेंस ऑन द फूड इफ़ ही स्पेंड्स, ठीक है, अगर वो जो है आपका 300 रुपया, ठीक है 300 रुपया ऑन द पेट्रोल, 300 रुपया पेट्रोल पे खर्च करता है, देन व्हाट इज़ हिज एक्सपेंडिचर ऑन द हाउस रेंट। तो हाउस रेंट पे जो है कितना यहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा। तो 300 रुपया करता है, मतलब 30% का ही वैल्यू दिया गया है आपको 300, क्योंकि 30% ही टोटल करता था। तो यहाँ से आपका 1% कितना हो गया, 1% हो गया आपका यहाँ पर से 10। तो यहाँ पर से उसका इनकम कितना हो गया, 100% रहा होगा, तो 100% का इनकम कितना हो गया आपका 10,000, 1,000 जो आपका यहाँ पर इनकम रहा, 1,000 इनकम रहा। तो इस 1,000 में से जो है आपका 300 तो पेट्रोल पे खर्च कर देता है, और बचा कितना, तो बचा आपका 700, और इसी 700 का जो है 1/4 क्या करता है, आपका होम रेंट पर खर्च कर देता है, और यही आपसे पूछ रहा है। तो इसी 700 का 1/4, तो 1/4 निकालिएगा, तो यहाँ पर से आपका कितना निकल जाएगा 1/4, तो आपका 25 और 25 सते 175, तो 175 रुपया जो है आपका होम रेंट पर खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है कि अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ द मिल्क वेयर टेकन आउट। ठीक है, इसमें से जो 4 लीटर जो मिल्क है वो क्या है, निकाल लिया गया। और एंड
रिप्लेस्ड बाय वाटर, और जो है रिप्लेस कर दिया क्या इससे, वाटर से। द प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, 2 बार और जो है प्रोसेस को किया गया। हाउ मच मिल्क इज़ नाउ कंटेन इन द कंटेनर, अब जो है कितना मिल्क कंटेनर में बचा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि पहले था आपका कितना 40 लीटर, ठीक है, पहले था 40 लीटर दूध, 4 लीटर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, 4 लीटर निकाल लिया। तो अब जो है कितना बचा, 4 लीटर निकालने के बाद अब जो मिल्क बचा वो कितना बचा, 36 बचा। ये आपका क्या था, ये आपका पहले टोटल मिल्क था, अब हो गया 36, ठीक है। अब इसका आप क्या कर लीजिए, इसका हम लोग क्या करेंगे कि काट लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो काटिएगा तो यहाँ पर से आपको क्या बचेगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 और 9, तो ये आपका टोटल है, ये आपका मिल्क है, ठीक है, टोटल और मिल्क कि इतना मिल्क है। तो उसमें 4 लीटर क्या है, पानी, तो 4 लीटर 36 लीटर आपका मिल्क और 4 लीटर पानी, टोटल जो है आपका यहाँ पर 40 लीटर, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुआ है ये आपका प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 3 बार, कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो इसका क्यूब कर लीजिए। तो यहाँ पर से कितना हो गया आपका 1000 और यहाँ पर हो गया 729, ठीक है। तो अब जो है आपका यहाँ पर मिल्क कितना यूनिट हो गया, 1000, टोटल यूनिट कितना है आपका, तो 1000 और मिल्क उसमें कितना है 729, मिल्क कितना है आपका 729। तो यहाँ पर से जो है आपको क्या है कि आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि अब जो है यहाँ पर आपको कि हाउ मच मिल्क इज़ नाउ कंटेन्ड इन द कंटेनर, अब जो है मिल्क जो है यहाँ पर कंटेनर में कितना बचा ये जो है आपको बताना है। तो 729 बचा, कितना बचा 729, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि ये जो है आपका क्या है 1000 है, ठीक है। तो 1000 जो है ये क्या है, टोटल है, क्या है टोटल आपका जो क्वांटिटी है मिल्क और वाटर का मिल करके, और मिल्क और वाटर मिल करके कितना है आपका 40 लीटर है, कितना है 40 लीटर। तो इसी 1000 का वैल्यू क्या दिया गया है, 40 दिया गया है। तो एक का वैल्यू क्या होगा 40/1000, और कुछ किसका आ रहा है मिल्क का, तो इंटू 729। तो यहाँ से जो है आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, यहाँ पर से आप सॉल्व करिएगा तो एक तो 0 से 0 आपका चला जाएगा, ठीक, 0 से 0 गया, और 4 × 27 तो 7 2800 और 2800 और 29 और एक ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या 2916, इतना लीटर जो है आप क्या बचा, मिल्क बचा, क्या बचा, मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में क्या है। अ पर्सन डिपॉजिटेड 2500 इन द बैंक दैट पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट, ही विड्रॉज 1000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद जो है आपका 1000 रुपये निकाल लेता है। व्हाट विल बी द हिज बैलेंस आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो 4 साल के बाद जो है उसका बैलेंस कितना होगा। तो सबसे पहले तो 2500 रुपया, और 2500 का 8%, 2500 का 8%, तो 2500 का 8% यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2500 का 8% हो जाता है आपका यहाँ पर 1% 2.5, और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 25 8 तो 200, ठीक है, ये आपका 200। तो 8% आपका कितना हो गया 200 हो गया, 2500 का 8% कितना हो गया 200। तो अब अमाउंट कितना हो गया, तो अब अमाउंट हो गया आपका 2700, और पहले साल के बाद जो है कितना निकाल ले रहा है, तो 1000 रुपया निकाल ले रहा है। तो अब बचा कितना आपका 1700 बचा, ठीक है। अब 1700 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 1700 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो 8% का ही इंटरेस्ट लगेगा, कितना का लगेगा 8%। और एक साल तो बीत गया, अब बचा कितना है 3 साल, क्योंकि टोटल 4 साल के लिए लगा था, तो बचा है आपका 3 साल 8%, ठीक। इधर 0 से ये आपका 0 गया, ठीक। और यहाँ पर 17 × 24, तो 17 × 24 कितना हो गया आपका यहाँ पर 24, और 17
यहाँ पर 2108, ठीक है। तो 4 साल का जो 2108 रुपया उसके पास बचा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि अ सम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ सम मनी को रखा गया एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए रखा गया। हैड इट बिन पुट एट 5% हाइयर रेट इट वुड हैव फेस्ड 220 मोर, ठीक है। अगर यहाँ पर 5% ज़्यादा के लिए रखते तो हम लोग को जो है 520 रुपया जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलता, ठीक। तो 4 साल के लिए जो है हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पर रखे, ठीक है। कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। तो अगर जो है हम लोग यहाँ पर 5% ज़्यादा के इंटरेस्ट पर रखेंगे तो आपको जो है 520 रुपया ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, ये कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए। तो 5% एक साल में, तो 4 साल में कितना परसेंट, तो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको 20%। कितना मिलेगा, 20%। यही आपका प्रिंसिपल का 20% जो है आपका किसके बराबर है, तो 520 के बराबर है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, तो प्रिंसिपल पे लगता है। तो आप कितना भी इंटरेस्ट बढ़ा लीजिए, आपका जो है हमेशा किस पे लगेगा, तो प्रिंसिपल पर ही लगेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल का ही वो आपका क्या होगा, 20%। और ये 20% कैसे हुआ, क्योंकि 4 साल के लिए, ठीक है। हर साल 5% जो आपका 20% हो जाता है। तो यहाँ पर से आप देखिए, तो ये आपका कितना, 5, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या है, 520 गुने 5, तो यहाँ पर 5 25 और ये आपका 100, तो 2600, ठीक है। इतना जो है आपका टोटल जो है आपका प्रिंसिपल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड लक्ष्मण इज 3:4, ठीक है। तो राम और लक्ष्मण का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4 का है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ लक्ष्मण एंड श्याम, लक्ष्मण और श्याम के एज का रेशियो क्या है, तो 12:5 का है। एंड द रेशियो ऑफ द श्याम एंड विष्णु, श्याम एंड विष्णु का क्या है, तो 5:13, तो 5:13, ठीक। अब जो है इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करिएगा, क्लियरली आप जानते ही हैं इसको। तो 12 या 36 और 36 बचे 12 बचे 60 और यहाँ पर 180, ठीक है। 180 ये हो जाएगा आपका 12 बचे 60 और यहाँ पर 4, तो 6 और 4 240, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 5 25 इंटू 4, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर 25 इंटू 400, ये हो जाएगा आपका 13 5 65 और 65 चौके, ये हो जाएगा आपका 260, ठीक, 260। अब क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ द एज इन द राम एंड विष्णु इज़ 20 ईयर्स, ठीक है। 20 साल का जो अंतर है विष्णु और राम के एज में, तो लक्ष्मण का एज जो है 10 साल पहले कितना रहा होगा, ये आपको बताना है। ये रहा आपका राम, ये रहा आपका विष्णु, दोनों के एज का डिफरेंस है 20 साल, तो 180 और इधर 260, 180 और 260। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 80 का है, 80 यूनिट। और यहाँ से आपका कितना निकल रहा है, तो 20 साल बताया जा रहा है। और लक्ष्मण का एज क्या है, लक्ष्मण इधर है, तो लक्ष्मण जो है 240, तो 240 यूनिट का जो आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर से जो है आपका क्या निकल जाएगा, इधर से कट जाएगा, तो 5, 1/5 हो गया इधर, 1/5, और लक्ष्मण है आपका 240। तो यहाँ पर एज लक्ष्मण का कितना निकल गया, तो लक्ष्मण का एज निकल गया, यहाँ पर लक्ष्मण का एज निकल गया 44, सॉरी, यहाँ पर से लक्ष्मण का निकल गया कितना, 4, और यहाँ पर 40, तो 48 साल। ये जो है आपका लक्ष्मण का एज यहाँ पर निकल। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया यहाँ पर 5 नहीं होगा ना, 20 से 80 कटेगा ना, तो 80 कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 1/4 होगा, ठीक है। एक यूनिट, ठीक है। 80 यूनिट का वैल्यू 20 था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/4 हुआ। और यहाँ से आपको 240 का चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। 60 साल जो है आपका लक्ष्मण का अभी का एज होगा। और 10 साल का पहले का पूछ रहा है, तो आपका 50 साल जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें क्या है कि अ मैन ड्राइव्स हिज कार फॉर 24 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो 24 किलोमीटर चलता है। फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर्स ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर।
और अगले 1.5 घंटे के लिए जो है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, तो उसका एवरेज स्पीड बताना है इस पूरे जर्नी का। तो पहले तो है आपको एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम पहले हम लोग 24 किलोमीटर का टाइम निकाल लेते हैं। तो 24 किलोमीटर है बटा 48, तो यहाँ पर से कितना हो गया 0.5 आवर, ये टाइम निकल गया। और दूसरे का डिस्टेंस निकालना होगा, ये आपका टाइम है, ये आपका स्पीड है। तो 1.5 आवर से जो है 80 किलोमीटर ये आपका चलता है। तो यहाँ से जो है आपका पॉइंट हटा, 0 गया, और ये आपका हो गया 120 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस। अच्छा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर से कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 120, और पहले चला था कितना, तो पहले चला था 24, तो यहाँ पर से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 144। और टोटल टाइम कितना हो गया, तो पहले लगा कितना 0.5 आवर, और अब कितना लगा है तो 1.5 आवर। तो मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 1.5 प्लस 0.5, तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया 2 आवर। डिवाइड कर दीजिए आप, तो डिवाइड करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा 72 घंटा। कितना हो गया 72 घंटा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोग को जो है सारा क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया है। अब जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम जीडी का स्टार्ट हो ही चुका है, ठीक है। तो अगर आपका हो चुका है एग्ज़ाम तब तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो आपको जो है आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्लास का PDF जो है आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में।